9वीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 6 है, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें वो कह रहा है कन्वर्ट द गिवन एंगल्स फ्रॉम, यानी कि डिग्रीज में हमने एंगल्स को कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है वो ए पार्ट में बता रहा है हमें, डिग्रीज टू रेडियंस, यानी कि डिग्री में एंगल आपको गिवन होंगे, आपने रेडियंस में उनको कन्वर्ट करके सवाल को हल करके बता देना है। डिग्रीज टू रेडियंस गिविंग आंसर इन टर्म्स ऑफ पाए, यानी कि पाए की शक्ल में आपने आंसर लेकर आना है। हर ए पार्ट के ए पार्ट में मौजूद हर जुज़्व का, ठीक है। अब आपको पता है कि हमने पीछे सवाल किए हुए थे कि पाए में कैसे आएगा, रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, पाए ओवर 180 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। जैसे हम पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर ये कट रहा है, 5 3 15, 3 इधर हासिल, ये 30 बन जाएगा, 5 का 30, फिर 5 बजा 25 और 5 कम 5। इसी तरीके से और कोई कट रहा है, अब कट रहा है, अब नहीं कट रहा शायद, ठीक है। ऊपर 51 है, 51 जब पाए से मल्टीप्लाई होगा तो 51 पाए, नीचे 36 है। ये लो जी, ये रेडियन में आ गया हमारे पास आंसर। अब ये मज़ीद कट रहा है, अभी आंसर नहीं आया, मज़ीद कट रहा है ये, तो ये कट रहा है 3 के टेबल पर, 3 एकम 3, 2 इधर हासिल, 3 7 21, नीचे 3 एकम 3, 6 किस पर जाता है, 3 के पहाड़े में 3 दूनी 6, तो हमारे पास जो सा आंसर आता है 17। ये पाए वैसे का वैसे ही 17 के साथ, नीचे 12, ये आ गया रेडियन में आंसर आपका, पहले डिग्री में था, ठीक है। अब ये देखें, पहले ये सारी की सारी जो सी वैल्यू दी हुई है ये डिग्री में दी हुई है और फिर मिनट में दी हुई, ठीक है ना। 75 डिग्री 45 मिनट, 75 डिग्री प्लस मिनट से डिग्री में जाना है, हम क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे 60 के साथ, ठीक है, डिवाइड कर देंगे 60 के साथ, तो ये डिग्री में चला जाएगा। अब 45 में डिवाइड करो 60, 0.75 आता है, और 0.75 डिग्री में प्लस कर दो 75 डिग्री, 75.75 डिग्री आता है, 75.75 डिग्री, ठीक है। अब हमने डिग्री में आ गया ना आंसर, अब हमने इसको किस में लेकर जाना है, रेडियन में। रेडियन में लेकर जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। 75.75 को पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, और ये पॉइंट नहीं आना चाहिए हमारे आंसर में, तो पॉइंट को क्या ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे ही 1 लगाएंगे, और पॉइंट के आगे जितने नंबर्स हैं एक के बाद उतने ज़ीरो लगा देंगे। पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं तो एक के बाद 2 ज़ीरो लगा देंगे, तो ये अब पॉइंट जो सा है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गई होगी। अब उसके बाद अब काटते हैं वैल्यूज़ को, 5 के पहाड़े पर जा रहा है, 5 3 15, 3 इधर चला जाएगा, ये बन जाएगा 30, 5 के 30, इसी तरीके से 5 कम 5, 2 इधर चला गया, 5 बजा 25, फिर 5 कम 5, 2 इधर चला गया, ये बन जाएगा 25, तो फिर 5 बजा 25। अब ये कट रहा है 3 के पहाड़े पर, 3 कम 3, 3 दूनी 6, और 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, और फिर 3 पंजे 15। अब की बारी ज़ीरो आएगा दरमियान में, क्यों आएगा, क्योंकि अब 2 वैल्यूज़ को हम इकट्ठी 2 वैल्यूज़ को हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, इसलिए बीच में ज़ीरो आएगा, ठीक है। अब उसके बाद अब कट रहा है ये, अभी भी कट रहा है, ये देखिए 5 कम 5 ज़ीरो, वैसे का वैसे ही, 5 कम 5, ये 5 दूनी 10, और ज़ीरो वैसे का वैसे ही। अब ये कट रहा है,
अब ऊपर आ गया 2 पंजे 10, नहीं कट रहा ये। ऊपर आ गया 101, पाई वैसे का वैसे ही। जब 20 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 240 आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। और हमेशा याद रखना कटिंग होती है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे कटिंग होती है, ऐसे कटिंग नहीं होती, ठीक है ना। कटिंग क्रॉस में होती है, ऐसे ऐसे कटिंग होती है, ऐसे ऐसे कटिंग नहीं होती है, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब थर्ड वाला पार्ट करना है हमने। थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास 142.5 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिग्री को ख़त्म, ये पॉइंट को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, पॉइंट जहाँ पर आ रहा होगा उसके नीचे 1 लगाएंगे, ठीक है। और पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे, पॉइंट के बाद एक नंबर है ना, तो एक के बाद एक ही 0 लगाएंगे, तो ये पॉइंट हो जाएगा ख़त्म। अब चूँकि हमने डिग्री से रेडियन में जाना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पाई/180 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। कट रहा है, ये कट रहा है, हाँ कट तो रहा है। 2 सते 14, 2 एकम 2, नहीं 2 के पहाड़े पर नहीं जा रहा, ये जा रहा है 5 दूनी 10, 4 इधर हासिल, 5 अठे 40, 2 इधर हासिल, 5 में जा 25, 5 से 15, 3 इधर हासिल, 5 ही का 30, ठीक है। अब ये कट रहा है। अब तो मुझे तो नहीं लग रहा कि कट रहा है। अब ये 5 के पहाड़े पर जा रहा है, 5 बजा 25, 3 इधर हासिल आ गया, ये बन जाएगा 35, तो 5 सते 35, ये नीचे वाला कट रहा है 5 दूनी 10, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, इस तरह से कटिंग हो रही थी, मैंने कर दी। अब ये 3 के पहाड़े पर शायद जा रहा है, 3 एकम 3, 2 बच गए, पीछे 2 इधर चले जाएंगे, 2 जब 7 के साथ मिलेंगे जाकर तो 27 बन जाएगा, तो 3 9 27, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये ऊपर आ गया 19, साथ में पाए वैसे का वैसे ही, और 12 दूना 24, ये रेडियन में हमारे पास कन्वर्ट होके आंसर आ गया। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, इसमें वो कह रहे हैं रेडियंस टू डिग्रीज। हमने रेडियन में हमें गिवन होगा, हमने इसको कन्वर्ट करना है डिग्रीज़ में, और डिग्रीज़ में कैसे कन्वर्ट करना है कि आंसर डिग्रीज़ में भी आए और मिनट्स में भी आए, यानी कि डिग्री और मिनट्स में आए, सेकंड में नहीं, हमने कन्वर्ट नहीं करना। हम क्या करेंगे, 17 पाए 24 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 180 ओवर पाए से। अब ये आएगा आंसर डिग्रीज़ में, पाए पाए से कैंसिल हो गया, ठीक है। और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 9 18 और 0, फिर उसके बाद 2 छिके 12, 2 चौके 8, 1 हासिल, 2 पंजे 10, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखें 17 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 45 से और डिवाइड करते हैं 6 से, 127.5 आ रहा है, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 17 को मल्टीप्लाई करवाओ 180 से, कटिंग कोटिंग के बगैर भी मैं आंसर बता देता हूँ आपको। 17 को मल्टीप्लाई करो 180 से, इसको डिवाइड कर दो 24 से, 127.5, फिर भी सेम आंसर ही आ रहा है, 127.5, ये डिग्री में आ गया हमारे पास आंसर। अब इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट मिनट्स में लेकर जाना है, तो इसमें प्लस इस 127.5 को इस तरह से लिख सकते हैं 127 डिग्री, और ये 0.5 को प्लस करोगे, जब 127 में प्लस करो 0.5 तो दोबारा से 127.5 आता है, यानी कि इस चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिख दिया। अब 0.5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 60 से, अब जो सा आंसर आएगा ना वो मिनट में आएगा,
127 डिग्री 0.5 को मल्टीप्लाई किया 60 से तो 30 आर, तो 30 मिनट। ये आंसर आ गया पार्ट 1 का। 7π/12 ये कैसे करेंगे, इसमें भी हम π/12 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 180/π से। ये पाए से कैंसिल, 7 को मल्टीप्लाई किया 180 से, फिर डिवाइड कर दिया 12 से, 105 आ रहा है, 105 डिग्री आ रहा है। ठीक है, चूँकि हमारे पास जो आंसर है वो मुकम्मल डिग्री में आ रहा है, पॉइंट में नहीं आ रहा। अगर पॉइंट में आ रहा होता तो हम मिनट बना सकते थे, चूँकि पॉइंट में नहीं आ रहा तो मिनट नहीं बना सकते, तो पूरा डिग्री ही हम इसको आंसर को रखेंगे। तीसरा पार्ट है 11π/16 है, इसको कन्वर्ट करना है। अब 11π/16 को मल्टीप्लाई करवाओ 180/π से, तो पाए से कैंसिल। अब जो सा आंसर आएगा ना वो रेडियंस में आएगा, डिग्री में आएगा। 11 को मल्टीप्लाई करवाओ 180 से, अब जो सा आंसर आया इसको डिवाइड करवाओ 16 से, नीचे 16 है ना उससे, 123.75, 123.75 डिग्री। अब 123 को हमने अलग लिख दिया डिग्री की शक्ल में, इसमें प्लस कर दिया 0.75, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 60 के साथ। अब ये आंसर जो सा आएगा ना हमारे पास ये मिनट में आएगा। ठीक है, समझ आ गई, यानी कि 123 में जब जमा करो 0.75, आंसर दोबारा से 123.75 बनता है, तो इसलिए 123 डिग्री प्लस 0.75 लिख सकते हैं। अब आगे मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया 60 से, क्योंकि हमने मिनट में आंसर लेकर आना है, क्योंकि ऊपर उसने बताया डिग्री में भी लेकर आओ मिनट में भी लेकर आओ। 0.75 को मल्टीप्लाई करवाओ 60 के साथ, 45 आ गया। 23 डिग्री और 45 मिनट, ये लो जी आंसर आ गया हमारे पास। अब हम आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें वो कह रहा है प्रूफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करके आना है। साइन थीटा बराबर के दूसरी तरफ जाकर दूसरे वाले साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से 1 माइनस, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है। ये 1 माइनस कास थीटा जो उनसे है, ये जब 1 प्लस कास थीटा से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये देखें a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फार्मूला है हमारे पास। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर होता है 1, फिर माइनस कास थीटा का स्क्वायर होता है कास स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद यहाँ पर हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 के, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर के दूसरी तरफ जाकर माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा भी हम पुट कर सकते हैं ड्यू टू दिस रीज़न। ये लो जी लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूफ डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूफ होगी। हम अगले पार्ट की तरफ जाते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा वाला पार्ट है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड वो बता रहा है साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो साइन थीटा को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करवा देंगे, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसिकेंट थीटा
फिर माइनस साइन थीटा, जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसिकेंट थीटा का फार्मूला होता है 1/साइन थीटा, यानी कि कोसिकेंट थीटा साइन थीटा का ऑपोजिट होता है, उल्ट होता है। तो साइन थीटा से कैंसिल हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे ये पूरा बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 के। अब काज स्क्वायर थीटा इधर ही रहने दो, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर के दूसरी तरफ हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि जब भी बराबर के दूसरी तरफ कोई चीज़ जाती है ना तो उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है काज स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम काज स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। अब हमें पता है कि काज जोन सा है उसका फार्मूला होता है 1/सीकेंड थीटा। चूँकि काज स्क्वायर थीटा तो 1/सीकेंड स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ये फार्मूला है ना काज थीटा का, 1/सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये लो जी बन गई राइट हैंड साइड 1/सीकेंड। ये लो जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा वाला पार्ट है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड आपको पता है, लेफ्ट हैंड साइड है जी कोसिकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हमने राइट हैंड साइड बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, ये देखें कोसिकेंट थीटा जो सा है इसका फार्मूला होता है 1/साइन थीटा। इसी तरीके से सीकेंट थीटा का फार्मूला होता है 1/कास थीटा। नीचे भी यही प्रोसीजर, कोसिकेंट थीटा का फार्मूला होता है 1/साइन थीटा प्लस वैसे का वैसे ही, सीकेंट थीटा का फार्मूला होता है 1/काज थीटा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा कास थीटा एलसीएम आएगा, साइन थीटा से कैंसिल, कास थीटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा आंसर आएगा कास थीटा, ये माइनस वैसे का वैसे ही, साइन कास थीटा से कैंसिल, साइन थीटा 1 से ऊपर मल्टीप्लाई होकर वापस से साइन थीटा आ जाएगा। फिर डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ये डिवाइड है ना, ये बटे को हम इस तरह से लिख सकते हैं डिवाइड, हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। तो नीचे भी हम ऐसे ही करेंगे, साइन थीटा और कास थीटा एलसीएम में आंसर की तौर पर आ जाएंगे। साइन थीटा से कैंसिल, कोस थीटा ऊपर बटे के ऊपर मौजूद 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वापस से वही आ जाती है, कास थीटा वैसे का वैसे ही, फिर प्लस आएगा। फिर उसके बाद ये कास थीटा से कैंसिल, ये साइन थीटा बच जाएगा, इस साइन थीटा जब बटे के ऊपर मौजूद 1 से मल्टीप्लाई होगा आंसर आएगा साइन थीटा। ठीक है, अब फिर उसके बाद आगे जब हम ये डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में तब्दील करते हैं तो ये बटा उलट जाता है, ये ऊपर चला जाएगा डिवाइड, ये चीज़ नीचे आ जाएगी, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये चीज़ इससे कैंसिल होगी, बच गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोस थीटा कॉमन ले लेंगे, ऊपर कोस थीटा कॉमन लिया, कोस थीटा से कैंसिल हो गया, पीछे बच गया 1 माइनस, जब कोस थीटा साइन थीटा से डिवाइड होगा, डिवाइड कर दो, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा। जब हम कॉमन लेते हैं ना कोई भी चीज़, तो वो दोनों जिन चीज़ों से हम कॉमन ले रहे हैं तो उन दोनों से डिवाइड होगी वो वाली चीज़ों को हमने कॉमन लिया।
ठीक है ना, ये हमेशा याद रखना कि कॉमन लेने वाली चीज़ों को हम डिवाइड करवाते हैं, जिससे हम कॉमन लेते हैं। कोस थीटा प्लस साइन थीटा में से भी हम कोस थीटा कॉमन लेते हैं, कोस थीटा कॉमन ले लिया, कोस थीटा से कैंसिल, पीछे बच गया 1 माइनस कोस थीटा, जब साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड कर दो, ये लो जी, हमने कोस थीटा कॉमन लिया इन दोनों से, ठीक है। क्यों कॉमन लिया था? ताकि कोस थीटा से कैंसिल हो जाए और हमारे पास आ जाए 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ये फार्मूला बन रहा है टेंजेंट थीटा का। इसी तरीके से यहाँ पर प्लस है ना, ये देखो कोस थीटा प्लस साइन थीटा, मैंने प्लस लगाना था, प्लस लगा दिया, 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा, ये फार्मूला है जी टेंजेंट थीटा का। ये लो जी, ये चीज़ ना, ये राइट हैंड साइड बन गई है हमारे पास, ये लो जी, राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई, यानी कि पता चल गया हमने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू होती है राइट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बनाई, इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट है, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है टेंजेंट थीटा प्लस कोड थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा, फिर प्लस कोड थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा ओवर साइन थीटा, ये फॉर्मूले आपने याद करने हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमने साइन थीटा और कोस थीटा एलसीएम के तौर पर बटे के नीचे लिख लेना। जब कोस थीटा से कैंसिल, साइन थीटा ऊपर मौजूद बटे के ऊपर मौजूद साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस साइन थीटा से कैंसिल, कोस थीटा ऊपर कोस थीटा से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब ये ऊपर वाली चीज़ है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 के इक्वल होती है, 1 ओवर साइन थीटा कोस थीटा। क्या ये चीज़ राइट हैंड साइड है? ये देखिए 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि ये वाली जोन सा मैंने लेकर आया हूँ ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड से ही हमने राइट हैंड साइड को बनाया, तो ये इक्वल हैं एक दूसरे के। अब हम आगे चलते हैं, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां वाला पार्ट है, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास कोस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कोस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस साइन थीटा। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, इसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। कैसे इक्वल करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और फिर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये एलसीएम आ गया हमारे पास। अब ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा जोन सा है वो इससे कैंसिल हो जाएगा और कोस थीटा प्लस साइन थीटा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा और ये भी सेम वही है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, जब कोस थीटा प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होता है तो स्केयर बन जाता है ये, फिर प्लस, इसी प्लस वैसे का वैसे ही। इसी तरीके से कोस थीटा प्लस साइन थीटा ये कैंसिल हो गया एक दूसरे से, बाकी ये बच गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होकर स्केयर बना देगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा का। ये लो जी, स्केयर बन गया। अब ये स्केयर को हमने खोलना है, ए प्लस बी का होल का स्केयर, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर फिर प्लस 2ab कोस थीटा ए बी, फिर ये प्लस वैसे का वैसे ही, चूँकि बाहर प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर मौजूद वैल्यूज़ के साइंस चेंज नहीं हो सकते, तो मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा, ठीक है ना। ए माइनस बी का होल का स्केयर क्या होगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, फार्मूले का माइनस, ये माइनस है ना, बीच में माइनस है, स्केयर रूट के बीच में जो सी दो वैल्यूज़ हैं उनके दरमियान माइनस आ रहा है, तो फार्मूले के अंदर मुझे 2 के पीछे माइनस आएगा, -2 ए
ये है बी, ये है, ये लो हमने खोल दिया, फार्मूला क्या कर दिया, खोल दिया, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ठीक है, प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा साइन थीटा कैंसिल हो गए। ये देखिए साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर थीटा, साइन स्केयर प्लस कास स्केयर थीटा ये होता है 1 के इक्वल, फिर प्लस इसी तरीके से साइन स्केयर थीटा प्लस कास स्केयर थीटा ये भी 1 के इक्वल होता है। ये प्लस जोन सा ये वैसे का वैसे ही दरमियान में आ गया 1 के, दोनों 1 के। अब ये देखें हमने 2 साइन स्केयर थीटा बनाना है, तो कोस स्केयर थीटा को हमने साइन स्केयर थीटा में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसे साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो कोस स्केयर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, कोस स्केयर थीटा को इधर ही रहने दो, साइन स्केयर थीटा को बराबर के दूसरी तरफ ले जाओ, ये लो जी, कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, यहाँ पर पुट कर दो, कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, ये माइनस साइन स्केयर थीटा वैसे का वैसे ही, 1 प्लस 1 होता है 2, फिर उसके बाद 1 माइनस 1 और माइनस 1, ये देखिए माइनस 1, साइन स्केयर थीटा को भूल जाओ, साइन स्केयर थीटा के साथ जो सी वैल्यू है ना कोई भी ना लगी हुई तो 1 लाजमी होगा, -1 -1 कितना होता है -2, ये देखो -2 होता है, तो -2 लिखेंगे और साथ में साइन स्केयर थीटा वैसे का वैसे ही। अब ये देखो 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा, यानी कि ये वाली सारी की सारी चीज़ राइट हैंड साइड बन गई है हमारी। तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के अंदर बना लिया है, इसका मतलब क्या है दोनों इक्वल ही हैं। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का छठा वाला पार्ट है, इसमें हम राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लेकर आएंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड है हमारे पास कोसिकेंड थीटा प्लस काट थीटा का होल का स्केयर। अब हमें पता है कि कोसिकेंड थीटा जो सा है ये साइन थीटा का उलट होता है, यानी कि 1 ओवर साइन थीटा। कोट थीटा का फॉर्मूला होता है 1 ओवर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है ना, होल का स्केयर वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम, साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस के दूसरी तरफ भी साइन थीटा, तो बटे के नीचे साइन थीटा कॉमन आ गया, साइन थीटा से कैंसिल, ऊपर वाला 1 नीचे वैसे का वैसे ही आ गया, फिर प्लस साइन थीटा से कैंसिल, तो ये ऊपर वाला कास थीटा वैसे का वैसे ही नीचे आ गया कास के। अब ये स्केयर को खोल दो, यानी कि स्केयर को ओपन, ये स्केयर है ना, स्केयर इसको अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, यानी कि 1 प्लस काज थीटा के ऊपर भी स्केयर लगा दो और साइन थीटा के ऊपर भी स्केयर लगा दो, साइन स्केयर थीटा। अब उसके बाद आगे 1 प्लस काज थीटा का होल का स्केयर, तो साइन स्केयर थीटा क्या है, हमें पता है कि साइन स्केयर थीटा प्लस काज स्केयर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 के। तो साइन स्केयर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन स्केयर थीटा को हम बराबर के एक तरफ ही लिखेंगे, प्लस काज स्केयर थीटा बराबर के दूसरी तरफ जाकर माइनस काज स्केयर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस काज स्केयर थीटा हम साइन स्केयर थीटा की जगह लिख सकते हैं, तो ये लो लिख दिया, ठीक है। अब एक और चीज़ ये देखें, 1 को हम 1 का स्केयर लिख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से माइनस वैसे का वैसे कास थीटा को हम कास थीटा का स्केयर लिख सकते हैं। अब ये भी फार्मूला है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ए माइनस एक दफ़ा ए और बी को प्लस में ब्रैकेट क्लोज करके लिखेंगे और एक दफ़ा ए और बी को माइनस में ब्रैकेट क्लोज करके आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय
ए माइनस बी, ए माइनस बी, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये चीज़ लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा। तो लिख दी 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, चूँकि मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने ऐसे किया। 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा में से एक पावर कम करवा देगा, पीछे एक पावर रह जाएगी 1 प्लस कॉस थीटा की। इसकी पावर में 1 लिखो या ना लिखो आपकी मर्ज़ी है, नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बन गई। ये देखिए ना, ये सारी की सारी चीज़ लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है ना। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड बन गई है हमारे पास, और नतीजा भी निकला है कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बिकॉज राइट हैंड साइड को हमने लेफ्ट हैंड साइड को बनाकर दिखा दिया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कह रहा है कि इफ़ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या है, टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू उसने बताई हुई है 3/√2। इसी तरीके से कॉट थीटा, उसका फॉर्मूला होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है हमारे पास √2 और परपेंडिकुलर है हमारे पास 3। ये लो, तो हमारे पास एक चीज़ नहीं है हाइपोटनस। तो हाइपोटनस कैसे निकालेंगे, मसला पैथागोरस थ्योरम से, कि हाइपोटनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू है जी 3 प्लस बेस की वैल्यू है जी √2, इसका होल का स्क्वायर। तो हमें पता है कि 3 का स्क्वायर लो तो 3 3 9 आता है, 2 जब √ से कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा। 9 + 2 कितना होता है 11। अब √ लो हाँ दोनों तरफ, स्क्वायर √ से कैंसिल हो गया तो h इज इक्वल टू √11। तो ये हाइपोटनस आ गया हमारे पास। अब हम बारी बारी से सारी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। पहले अब साइन थीटा का फार्मूला लगाओ। साइन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3 है, हाइपोटनस की वैल्यू अभी हमने निकाली है √11। साइन थीटा का उलट होता है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा का फार्मूला होता है हाइपोटनस ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटनस की वैल्यू है जी √11 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है जी 3। इसी तरीके से कास थीटा की वैल्यू, कास थीटा का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटनस। तो बेस की वैल्यू है √2 और हाइपोटनस जो सा है वो √11 के इक्वल है, यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं पूरा √2/11। इसी तरीके से सीकेंट थीटा का फार्मूला होता है हाइपोटनस ओवर बेस। तो हाइपोटनस की वैल्यू है जी √11, बेस की वैल्यू है √2। तो इस पूरे √11 को भी ऊपर भी √2 है, 2 के ऊपर भी √ है, तो हम √ इकट्ठा कर देंगे 11 और 2 का। तो ये लो जी हमारे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यूज़ क्वेश्चन नंबर 4 में आ गई हैं। वही उसने पूछा था फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू उसने दे दी, कह रहा था फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। तो सारे के सारे रेशोज़ की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। व्हेन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो कह रहा है कि थीटा जो सा है ना, ये एंगल जो सा थीटा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब क्या है कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू पॉजिटिव में आनी चाहिए, नेगेटिव ना हो। तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हमारा आंसर सही है। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वो कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि ये ग्राउंड है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि एक पॉइंट है
ग्राउंड से, ग्राउंड पर पॉइंट, एक पॉइंट से, ग्राउंड पर मौजूद एक पॉइंट से, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं ये वाला पॉइंट बना देता हूँ, ये द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता है कि ऊपर की तरफ एंगल होता है, टू द टॉप ऑफ अ 30 मीटर हाई बिल्डिंग इस, कितनी बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर, यानी कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड से ऊपर 30 मीटर की लाइन लगा दो, हाई बिल्डिंग इज 28 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन भी उसने बता दिया कि यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ से आप जब इस बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं ना, तो आपकी आंखों का और बिल्डिंग के दरमियान जो उनसा एंगल बन रहा है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, जो ऊपर की तरफ बनता है हमेशा, उसकी वैल्यू उसने बता दी 28 डिग्री। अब वो कह रहा है हाउ फार इज़ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि बेस, वो कह रहा है वो वाला पॉइंट कितना को दूर है कि जहाँ से आप देख रहे हैं बिल्डिंग के टॉप को, बिल्डिंग से, हाउ फार इज़ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि बेस ये बिल्डिंग की और ये आप यहाँ से देख रहे हैं, तो इन दोनों के दरमियान आपने फासला कैलकुलेट करना है, इसको हम एक्स का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं टेंजेंट का फार्मूला लगाएंगे। टेंजेंट का क्यों ही लगाया, क्योंकि वहाँ पर परपेंडिकुलर, टेंजेंट के फार्मूले परपेंडिकुलर भी आता है और बेस भी आता है। टेंजेंट थीटा, थीटा आपको दिया हुआ 28 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, इसका फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 30 और बेस में जो सा वेरिएबल गिवन है वो एक्स गिवन है, इधर आओ नंबर, टेंजेंट 28 को डिग्री जीरो होता है 0.5317, 0.5317, ठीक है, इज इक्वल टू 30 ओवर एक्स। अब ये चीज़ बराबर के दूसरी तरफ 1 से मल्टीप्लाई ही हो रही है ना, जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा दोबारा से ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, और ये एक्स नीचे डिवाइड हो रहा है, नीचे डिवाइड हो रहा है एक्स, ये बराबर के दूसरी तरफ जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो सी चीज़ बराबर के दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो रही है ना, वो बराबर के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी, ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है 1 के साथ, तो ये डिवाइड हो जाएगी, यानी कि उलट काम होगा, जैसे बराबर के एक तरफ जमा होता है तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाता है, बराबर के एक तरफ माइनस होता है तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाता है, इसी तरीके से प्लस और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में भी यही है, ये मल्टीप्लाई हो रही थी इधर आकर डिवाइड होगी, एक्स डिवाइड हो रहा था बराबर के दूसरी जाकर मल्टीप्लाई हो गया, बस एक्स, ये 1 को मैं मिटा देता हूँ, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था, एक्स इज इक्वल टू 30 को डिवाइड करो 0.5317 से, क्या आंसर आता है 56.42 मीटर, यानी कि आप जहाँ से देख रहे हैं बिल्डिंग के टॉप को, उस जगह का फासला बिल्डिंग की बेस से 56.42 मीटर है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें वो कह रहा है आ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, यानी कि एक दीवार है इस तरह से और एक लैडर लीनिंग, यानी कि लैडर है वो दीवार के साथ हमने एक एंगल के साथ इस तरह से इस दीवार के साथ अटैच की हुई है। लीनिंग का मतलब क्या, अटैच होना। आ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, एक लैडर एक दीवार के खिलाफ अटैच है, फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 65 डिग्री और 65 डिग्री विद द ग्राउंड। ग्राउंड पहले हम ड्रा करेंगे, ये है जी दीवार और ये है जी लैडर। लैडर जहाँ पर खड़ी है उसको हम कहते हैं ग्राउंड। तो ग्राउंड के साथ जोन सा एंगल बन रहा है लैडर का, वो बन रहा है 65 डिग्री। इफ़ द लैडर
इस 10 मीटर, अगर लैडर की लंबाई 10 मीटर है, हाउ हाई डज इट रीच ऑन द वॉल, हाउ हाई डज इट रीच ऑन द वॉल, यानी कि दीवार पर, यानी कि दीवार की लंबाई पूछ रहा हो, हाउ हाई डज इट रीच ऑन द वॉल, यानी कि ये वॉल की लंबाई बताओ हमें, उसको हम एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो सी आएगी वो आएगी साइन की, ठीक है। साइन थीटा हमारे पास 60 डिग्री 65 डिग्री है, क्योंकि हमें पता है कि साइन वो वाहिद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है कि जिसके फार्मूले के अंदर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस आता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें मालूम करनी है, उसको हमने एक्स सेलेक्ट किया हुआ है तो एक्स आ जाएगा पी की जगह। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, ठीक है। और अब फिर उसके बाद साइन 65 डिग्री की 65 क्या होता है 0.9063 इज इक्वल टू एक्स ओवर 10, ठीक है। अब चूंकि ये देखो ज़रा ध्यान से, हमने एक्स फाइंड करना है ना, तो ये चीज़ है ना, हमने एक्स फाइंड करना है, तो नीचे 10 डिवाइड हो रहा है, तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स वैसे का वैसे ही। अब 0.9063 को जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 10 के साथ, बस आंसर आता है 9.06 मीटर, 9.06। हमें यूनिट का कैसे पता चलेगा कि मीटर ही लगाना है, क्योंकि सवाल के अंदर उसने हाइपोटेनस की लंबाई मीटर में दी हुई है, तो बेस तो परपेंडिकुलर की वैल्यू भी मीटर में ही आएगी। तो इस तरह से हमने ये जो सी दीवार है उसकी लंबाई हमने मालूम कर ली है कि जिससे लैडर अटैच है एक मखसूस एंगल 65 डिग्री के साथ। दीवार की लंबाई हमने बता दी 9.06 मीटर। अब हम ये लो जी, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6 हो गई है। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।